डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। डिस्कस तो मैंने लास्ट वीडियो पे किया हुआ था, किस पे? स्केलर डॉट प्रोडक्ट्स पे। यानी हमने उसका इंट्रो आपको मोस्टली कंप्लीट करा दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने इंट्रो कंप्लीट कराया, देन उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। यानी हमने बेटा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड ए डॉट बी वेक्टर व्हेन। हमारे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए वेक्टर इसमें दिया एंड बी वेक्टर। सेकंड में दिया हुआ है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमें बेटा क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हमने लास्ट में क्वेश्चन की फॉर्मूला प्रूविंग कराई हुई थी, उसी से क्वेश्चन रिलेटेड हमें करना है। यानी हमने क्या बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमारा जो आया था वो ये आया था, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, यानी हमने क्या बताया, a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, तो वही फॉर्मूले को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। और हमने क्या बताया था, a क्या है, b क्या है और c क्या है। देखो बेटा, यहां पे हमारा a वेक्टर दिया हुआ है डॉट b वेक्टर। तो हम पहले a वेक्टर लिखेंगे, क्या लिया हुआ है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, एंड b वेक्टर दिया हुआ हमारा कितना, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बेटा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी जो आई कैप के कंपोनेंट होंगे वो आई कैप के साथ वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होंगे, और जो हमारे जे होंगे उनके हमारे जो साथ में लिखा है उसके कंपोनेंट से मल्टी होगा, प्लाई होगा। एंड जो हमारा के कैप है उसके के की कैप के हमारे क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यानी हमारा यहाँ पे क्या है, यही तो मेरा होता है। अगर हमारा इसमें यहाँ पे क्या था, हमारा जो ए वेक्टर दिया हुआ था वो ऐसे ही दिया हुआ था, a1i a2j प्लस a3k कैप। ठीक है, यही तो हमारा दिया हुआ था, क्या, ए वेक्टर। एंड बी वेक्टर हमारा यहाँ पे क्या था, bb था। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। उसी तरह हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी हमारा a1 b1 यानी कितना, 1 एंड 4, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस a2 b2 यानी माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस 4 से, प्लस इसी तरह हमारा क्या होगा, a3 b3 यानी यहाँ पे k1 का क्या है, मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई हमारा किसका होगा, यहाँ पे k के साथ क्या है, 7 है, तो वहां क्या होगा, 7 का। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा 4, यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस, 4 टू 8 प्लस का 8 बेटा प्लस का 7। अब बेटा हम इसको जो सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 14 19, यानी हमारा a वेक्टर एंड डॉट बी वेक्टर क्या आ गया हमारा, 19। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट करिए, एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पे भी आप उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा, जैसा आपने क्वेश्चन कोई आपने इसमें डाउट्स पूछा हुआ है। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिया हुआ है हमारा क्या, j कैप प्लस का 2k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस का k कैप। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, a डॉट बी वेक्टर। तो यानी हम क्या लिखेंगे, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर क्या दिया, 2i कैप प्लस k कैप। ठीक है, देखो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है, हमारा यहाँ पे j कैप का दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, i कैप। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे कंपोनेंट नहीं दिए हुए हैं उनको हम नहीं लेंगे। यानी हमारा i कैप कहाँ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यानी हमारा 0 i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेंगे 2i कैप प्लस का 0j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब बेटा हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 2 पे होगा बेटा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस का मेरा 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0 आ जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई हमारा 1 के साथ होगा, कितना आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर 2 आ जाएगा। यानी हमारा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। देन अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का कंप्लीट करते हैं। सेकंड नंबर बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप एंड 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस माइनस का k कैप। ठीक है, कह रहा है कोई हमारे दो वेक्टर दिए हैं, उनके बीच का एंगल जो क्रिएट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें बताना है। तो बेटा हम कैसे करेंगे, हमने थीटा निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया था। थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ था। थीटा इज इक्वल टू हमारा cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, ये हमने क्या बताया था, थीटा निकालने का फॉर्मूला आपको बताया हुआ था। अब बेटा हमें इसमें क्या क्या गिवन आउट है, देखो हमारा a वेक्टर भी गिवन आउट है, b वेक्टर भी गिवन आउट है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट a वेक्टर इज इक्वल टू हम लेट कर लेंगे कितना 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब बेटा हम b वेक्टर को लेट कर लेंगे क्या 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस का k कैप। ये हमारा क्या हो गया, b वेक्टर हो गया। यानी बेटा हमने a वेक्टर एंड b वेक्टर के फॉर्म में लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे क्या मॉड ऑफ a वेक्टर एंड मॉड ऑफ b वेक्टर। तो पहले मॉड ऑफ a वेक्टर की वैल्यू अगर पूछे बेटा, तो वो बेटा हमारी कैसे निकलेगी, हमारा आएगा फॉर्मूला अंडर रूट में हमारा फॉर्मूला जो बेटा होता है वो क्या होता है, जो हमारा i कैप का मल्टीपल है उसका स्क्वायर, यानी हमारा कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस जो हमारा j कैप है उसका मल्टीपल का स्क्वायर, यानी हमारा 3 का स्क्वायर प्लस यहां पे जो हमारा k कैप है, k कैप के मल्टीपल का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा अंडर रूट में क्या आ गया 25 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, इसको बेटा हम जब प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 11 1 कैरी गया 3 4 41 प्लस 9, यानी हमारा समथिंग कितना आया 50 आया। ठीक है, कितना आया हमारा 50 आया। कैसे आया, हमारा मॉड ऑफ a वेक्टर। ठीक है, यानी हमारा मैग्नीट्यूड आ गया a वेक्टर का कितना √15। ठीक है, इतने ही मिलेगा। अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ b वेक्टर, तो यानी मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसका b वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड b वेक्टर का हमारा जो आएगा वो ये आएगा क्या 6 का स्क्वायर यानी 36 बेटा प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 36 प्लस 64 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 11 का 1, यहां होगा 9 11 का 1 9 एंड 10 101। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी मॉड ऑफ b वेक्टर की। ये आपको चीज समझ में आई अच्छी, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी बेटा। देखो अब हमारा किसकी वैल्यू चाहिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर की। तो वैसे ही अभी हमने लास्ट में जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकाला वैसे ही हम इस पे भी निकाल लेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है बेटा, अब हमारे यहाँ पे क्या होगा डॉट, यहाँ पे हमारा 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस का k कैप।
ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे बेटा हमारा कितना आएगा 5 6 30 प्लस 8 3 24 प्लस 4 1 4, यानी किसका आएगा बेटा, ये माइनस के आएंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे बेटा किसका है प्लस का, यहाँ पे है माइनस का, तो यहाँ भी माइनस आएगा एंड यहाँ पे भी हमारा क्या होगा माइनस का 4। ठीक है, तो चीज समझ में आ गई। अब बेटा यहाँ पे हमारा 30 एंड यहाँ पे होगा 28, यानी हमारा फाइनली आ जाएगा कितना मेरा, कितना आ जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, a वेक्टर डॉट का b वेक्टर। और अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे cos इनवर्स, हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी है बेटा 2, इसकी a वेक्टर डॉट b वेक्टर की 2 आ गई, एंड हमारा मॉड ऑफ a वेक्टर कितना था मेरा 50 था। तो इसको हम बेटा जब सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा 5√2, कितना आ जाएगा 5√2, यानी क्या लिखेंगे 5√2 एंड मॉड ऑफ b वेक्टर आ जाएगा हमारा कितना रूट में 101। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स √2 अपॉन हमारा √2 अपॉन कितना आ जाएगा 5 रूट में 101। क्यों होगा, क्योंकि जब हम इसमें √2 का नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला डिवाइड वाला क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, यानी ये डिवाइड से 1 हो जाएगा, यानी हमारा थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू आया हमारा cos इनवर्स √2 अपॉन 5 रूट में 101। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें फाइंड द वैल्यू करनी है लैम्डा की, सो दैट द वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स j कैप प्लस का k कैप एंड b वेक्टर दिया हुआ i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, और कह रहा है कंडीशन दी हुई है हमारा जो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है बेटा, जब परपेंडिकुलर है तो हमारा एंगल कितना क्रिएट करेंगे 90 डिग्री क्रिएट करेंगे। तो हमने फॉर्मूला बताया था a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। कैसे बताया था, क्योंकि जब हमारा जब एंगल 90 डिग्री क्रिएट करेगा तो हमारा cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि हमारा मॉड ऑफ a वेक्टर एंड मॉड ऑफ b वेक्टर भी क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में अप्लाई करना है एंड हमें इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, a वेक्टर लिखेंगे, यानी कितना आएगा 2i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स j कैप प्लस k कैप। ठीक है बेटा, एंड b वेक्टर आएगा हमारा कितना i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा हमारा कहने का मीन्स क्या था, हमारा जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो i a वाले कंपोनेंट साथ में, j j कंपोनेंट साथ में एंड k k कंपोनेंट साथ में मल्टीप्लाई होंगे। तो यानी हमारा 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, कितना आएगा बेटा 2 1 जा 2 प्लस लगाए माइनस लगाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो लैम्डा टाइम्स आएगा कितना 2 टाइम्स लैम्डा आएगा, एंड यहाँ पे आएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि यहाँ पे कितना है बेटा 1 है और यहाँ पे हमारा कितना है 3 है। ठीक है बेटा, तो अब बेटा हम इसको जब सॉल्व करें तो हमारा कितना आएगा 2 माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3। अब बेटा हमारा ये कंडीशन क्या कह रही है 0 होता है। ठीक है, अब हमारा कह रहा है कि जो हमारी परपेंडिकुलर है, यानी दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हम लैम्डा वाली टर्म्स को RHS में ट्रांसफर कर देंगे। 2 and 3 कितना होगा बेटा 5 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अगर हम लैम्डा की वैल्यू बेटा पूछें तो कितना बताओगे बेटा 5/2। लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5/2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर से बेहतर समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमारे a वेक्टर एंड b वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, हमारा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 मींस हमारा मॉड ऑफ a वेक्टर दिया हुआ है कितना √3 एंड मॉड ऑफ b वेक्टर दिया हुआ है यानी मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, यानी हमारे क्या दिए एक सीक्वेंस दिया हुआ है, यानी हमारा a वेक्टर की वैल्यू कितनी है √3 एंड b वेक्टर मॉड ऑफ की कितनी है 2, ठीक है। एंड सच दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है √6। हमें कहना है कि उसका एंगल बताना है जो हमारा a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच में बनना है। तो यानी हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एक हमने बताया था a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर cos थीटा। बताया था ना ये फॉर्मूला, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हमारा दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कह रहा है कि मेरा √3 है और मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, ठीक है। और हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6 रूट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे जहां पे हमारा जो कंडीशन बोल रहा है, यानी हमारा रूट का 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 2, कितनी है हमारी 2 है, ठीक है। एंड यहां पे क्या आ गया बेटा हमारा cos थीटा, कितना आ गया बेटा cos थीटा, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे क्या √6 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या √2 लिख लेंगे अपॉन 2 इज इक्वल टू cos थीटा। ये कैसे हुआ, इसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे, जब हम 6 में √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा √2 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2 एंड cos थीटा। थीटा इज इक्वल टू बेटा हमारा हो जाएगा कितना 45 डिग्री, क्योंकि हमारे cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ये क्वेश्चन तो बेटे छोटे हैं पर ये हमारे एग्जाम में अच्छे खासे नंबर भी आने आते हैं। अगर हमें कोई भी डाउट्स है तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूरा पूरा गलत हो जाएगा, इसमें एक भी नंबर देने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती टीचर्स की। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी होता है और ये जो टॉपिक है ये भी हमारा कंपलसरी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। फिफ्थ नंबर बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए वेक्टर 5 कैप माइनस j कैप प्लस माइनस का 3k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ i कैप प्लस का 3j कैप माइनस 5k कैप, so that the vectors a vector plus b vector and a vector dot b vector are perpendicular। सबसे बात समझने की ये है कि हमारा r perpendicular किसको कह रहा है, ठीक है। इसमें तुमको समझने की बात ये है बेटा, जो हमारा a वेक्टर प्लस का b वेक्टर है उसको मान लिया है को टोटली हमारा कोई a वेक्टर, ठीक है, यानी उसको हमारा कोई a वेक्टर मान लिया। इसी तरह a वेक्टर माइनस b वेक्टर टोटली इसको मान लिया कि हमारा b वेक्टर, ठीक है। यानी हमारा कह रहा है इसको ऐसे, हमारी कंडीशन जो होती है परपेंडिकुलर की वो बेटा हमारी क्या होती है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 होती है ना, ठीक है। अब हमारा a वेक्टर को पूरा मान लिया कितना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है, एंड सेकंड लिखा हुआ a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। तो यानी हमारा ये टोटली हो जाएगा कितना, हमारा मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर एंड माइनस का होगा कितना, मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। अब बेटा हमारा ये कैसे हुआ, हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कितना, एक ब्रैकेट में a प्लस b एक ब्रैकेट में a माइनस b इज इक्वल टू कितना आता था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। उसी तरह हमने क्या किया है वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब बेटा कह रहा है हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू चाहिए, बेटा हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो हमें निकालनी होगी।
तो बेटा मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ए वेक्टर को देखेंगे, उसमें हम देखेंगे जो i के कंपोनेंट है यानी 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बेटा, प्लस लगाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी हमारा कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे होगा हमारा प्लस का 3, ठीक है यहाँ तक क्लियर। यानी हमारा कितना आ जाएगा रूट का 29 क्या आया, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब बेटा हमारा मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और जब मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आएगी हमारी कितनी 1 प्लस 3 is 9 एंड यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है, यानी हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर होगा 9, क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 का जब स्क्वायर 9 करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना 35, ठीक है चीज क्लियर हो गई। इसी तरह यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा रूट का 35 मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। अब बेटा हम वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो यानी जब हम इसमें पुट करेंगे रूट में 35 का स्क्वायर माइनस रूट में 35 का स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, हेंस प्रूव्ड कि हमारा क्या है पैरेललोग्राम में, क्योंकि पैरेललोग्राम में यानी कितना होगा परपेंडिकुलर है, पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर है तो हमारा कितना आएगा 90 डिग्री क्रिएट करेगा, तो बेटा हमारा आंसर इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर हमारा 0 नहीं आता तो हम लिखते क्या, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 6 नंबर बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू हमारा दे रहा है माइनस j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। फाइंड करना है हमें a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस का b वेक्टर। तो पहले हम क्या करेंगे, a वेक्टर माइनस का 2b निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम माइनस का 2b यानी 2b वेक्टर निकाल लेते हैं, 2b वेक्टर आएगा हमारा कितना पहले, तो हम क्या करेंगे ये b वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2b वेक्टर, यानी हम क्या करेंगे 2 ब्रैकेट में माइनस का j प्लस का 2k कैप, यानी हमारा फाइनली आ जाएगा माइनस का 2j कैप एंड माइनस यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 4k कैप, ठीक है इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, a वेक्टर माइनस का 2b निकालेंगे, तो a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर, यानी a वेक्टर की वैल्यू आएगी हमारी कितनी a कैप i कैप माइनस का j कैप, ठीक है बेटा। अब हमारी जो अंदर b वेक्टर यानी माइनस का 2b आएगा वो कितना आएगा, इसको हम जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है बेटा। अब बेटा हम इसको सॉल्व करें तो i कैप माइनस का j कैप माइनस माइनस प्लस का 2j कैप एंड माइनस का 4k कैप, ठीक है ये चीज क्लियर हो गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लस माइनस करेंगे, यानी हमारा i जो है वैसे ही रहेगा और इसका हमारा क्या हो जाएगा माइनस प्लस का j कैप माइनस का 4k कैप, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर की, ठीक है इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा हमारी a वेक्टर प्लस का b वेक्टर निकालेंगे, यानी a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, तो a वेक्टर प्लस का b वेक्टर जब हम निकालेंगे तो a वेक्टर हमारा कितना दिया i कैप माइनस j कैप एंड यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा प्लस का माइनस j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है बेटा। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा कितना i कैप माइनस j कैप एंड माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आएगा 2k कैप। जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा हम इसको जो करेंगे a वेक्टर डॉट प्लस का b वेक्टर निकाला है, अब हमारा निकालना क्या है, फाइंड करना है a वेक्टर
माइनस 2b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 4k कैप एंड बी ए प्लस बी वेक्टर कितना हमारा है 4 माइनस यहाँ पे कितना ए प्लस बी वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो i के कंपोनेंट यानी 1 माइनस का 2 माइनस का 4 2 जा 8 यानी हमारा फाइनली हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा माइनस का 10 1 माइनस का 10 यानी हो जाएगा माइनस का 9। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई a वेक्टर डॉट 2b वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 7 नंबर बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारा कोई 3 वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर है और हमारा सच दैट कह रहा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू दे रहा है a वेक्टर डॉट का c वेक्टर। ठीक है, सो दैट a वेक्टर इज इक्वल टू 0 या फिर b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर और हमारा एक ये भी कह रहा है कि a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर माइनस का c वेक्टर। ठीक है, कंडीशन दी हुई है हमारी क्या, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट का c वेक्टर। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हमने जो कंडीशन लिखी हुई है इसको हम नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे, नोट डाउन, यानी हम क्या लिखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट c वेक्टर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन दी हुई है। अब हम इसको क्या करें, RHS में से LHS में ट्रांसफर कर ले बेटा, तो यानी हमारा कितना हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 0। अब हम बेटा इसमें a वेक्टर अगर कॉमन कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी क्या आएगा b वेक्टर माइनस का c वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। चीज समझ में आ गई। अब बेटा हम इसमें क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0। तो हम अगर b वेक्टर की वैल्यू पूछे तो क्या बताओगे बेटा c वेक्टर। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशन एक ये होती है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये हमने कंडीशन कहां पे अप्लाई की हुई थी, जब हमारा दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मींस तो यही हुआ ना कि a वेक्टर है वो किस पे परपेंडिकुलर है, b पे। ठीक है, तो उसी तरह हमारे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर माइनस का c वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हुआ। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 8 नंबर बेटा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है लेट a वेक्टर एंड b वेक्टर be two vectors of same magnitude such that the angle between 60 डिग्री, जो हमारा एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री का। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। फाइंड द a वेक्टर मैग्नीट्यूड बताना है एंड b का मैग्नीट्यूड बताना है, और कह रहा है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है और एंगल कितना क्रिएट कर रहा है 60 डिग्री का। तो बेटा ये क्वेश्चन मेरा आंसर दिखा हुआ है, यानी क्या कह रहा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर का अगर हम फॉर्मूला पूछे बेटा, तो बेटा तुम ये बताओगे फॉर्मूला a वेक्टर डॉट b वेक्टर मॉड ऑफ एट cos थीटा। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ कितना 60 डिग्री, और बेटा हमारा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 8, और हमारा कह रहा है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो यानी मॉड ऑफ a वेक्टर एंड मॉड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू है। ठीक है, तो चीज क्लियर हो गई। अब बेटा हमारा यहाँ पे क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर की प्लेस में 8 होगा, ठीक है, और मॉड ऑफ a वेक्टर एंड हम यहाँ पे b लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, लिख सकते हैं ना a वेक्टर, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड मींस मॉड ऑफ a वेक्टर एंड मॉड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, cos 60 डिग्री, cos
हमारी थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिग्री बेटा। तो बेटा हम cos 60 की जब वैल्यू पूछें तो बेटा तुम बताने में कोई हिचक नहीं करोगे, बताओगे क्या cos 60 की वैल्यू बेटा, हमें बताओगे तुम 1/2 और यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/2। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 8। अब हम जब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 टू जा 16 बेटा आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर। यहाँ हमने बेटा क्या किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई 8 टू जा 16 चीज क्लियर। अब हम जब इसका रूट लेंगे 16 का तो हमारा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा, तो वो आप बताओगे क्या मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। आई होप आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आगे हम क्या करेंगे जो हमारे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, यानी हमारा डॉट प्रोडक्ट्स में प्रूविंग से लेकर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो अगले वीडियो में सारे हम कंप्लीट करेंगे। ये तो हमारे क्या थे एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। जो अब आएगा क्वेश्चंस का भंडार वो आएगा अगले वीडियो पे, तो वीडियो को अगला भी कंप्लीट देखिएगा एंड इससे हमारे जो बैक के कंप्लीट टॉपिक हैं उनको भी आप देखिएगा, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर अर्न हो पाए। अगर अभी तक आपने स्टडी नहीं की है कोई दिक्कत नहीं, पर आज आप करिए तो आपको कुछ अलग महसूस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।